नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं परवीन शर्मा जी। परवीन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब मैं आप सबको परवीन जी का परिचय कराती हूँ। We have Mr. Parveen Sharma, a teacher of English and communication skills. He is an educator with Wisdom World School, Kurukshetra in Haryana. He has been awarded by the NCERT in the 25th All India Children's Educational Audio Video Festival 2021 with the Best Program Award in the audio category. Besides, he has been the pioneer expert with CIET for the training of teachers across the country about educational podcasting and audio e-content. He was selected as the next big creator of podcasts in India by Pepper Content. He has also worked with CIT, NCRT in the development of cyber safety booklets and took sessions on podcasting and audio contents. Apart from various e-learning technology tools, he delivers training on podcasting, MOOCs, digital content development, open educational resources, social media, internet maturity, and digital citizenship. He blogs on eklavyaparv.com and his podcasts can be found on Spotify, JioSaavn, Google Podcasts, Ghana, Hubhopper, Apple Podcasts, and Anchor. He has launched a MOOC, which is the pioneer course on the use of podcasts in education. He even writes poetry, that too in Hindi, and has two collections available on Amazon as कोने का केबिन। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है परवीन जी। मैं देख रही हूँ आपका जो पूरा जो मैंने पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा मुझे वैरायटी दिखाई दी और कम्युनिकेशन स्किल पर आपने काम किया और मूक्स डेवलप किए, पॉडकास्ट डेवलप किए। तो ये जर्नी कैसे रही? कैसे आपने ये सब सोचा? क्यों आपने ऐसा सोचा कि मैं इस तरह का काम करूँ? और कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से आपको इतना इम्पोर्टेंट दिखा कि आप इस फील्ड में गए? ज़रा इस बारे में बताइए। जी, नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं आपने जो परिचय दिया तो उसमें एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि जब आप अच्छा करते हैं तो आपके बारे में अच्छा आप सुन भी सकते हैं। और आपका जो क्रिएटिव एंगेजमेंट व्हिच इज़ द यूनिक मॉडल आई वुड से, क्योंकि जब आपको जाना फिर स्टोरी टेलिंग को जाना, फिर स्टोरी टेलिंग आपसे सीखी और फिर क्रिएटिव एंगेजमेंट के इस इंस्टीट्यूशन को देखा, तो लगा कि मेरे जैसे जो जो भी लोग टीचिंग में हैं उनके पास वजह होती है। और वो वजह कब आती है? जब आपने कहा कि ऐसा क्यों किया गया? ये खुराफातें या ये आप कहें कि ये शरारतें हैं या ये कोशिशें क्यों हैं? I'm grateful to all my teachers with all respect, and I've been fortunate to become a student of great teaching. मैं अगर आपको कहूँ कि मैं एक बहुत अच्छी टीचिंग का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। मेरे टीचर्स जो आज भी जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो मुझे जोड़ के रखे हुए हैं, वो एकलव्य की भांति ही सही, मैं कहीं भी हूँ, वो दूर भी हैं, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं। तो मेरे ऐसा बनने के पीछे पहली जो कड़ी है, पहली जो नींव है, वो उनकी है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा ऊपर आता हूँ, तो वो स्टूडेंट्स 14-15 साल की एक यात्रा है जर्नी। टीचिंग में। यस। और एक 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 है कि चलने की तमन्ना थी पहुँचने की नहीं, मैं डूब भी जाऊँ तो पार समझना। क्या तो बात ये है! यात्रा है। बहुत सुंदर। और हाँ, डूब भी सकते हैं। और इसमें मैम जो एक दूसरा जो अब जो कोर के बाद में जो आता है वो ना स्टूडेंट्स हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा ना करूँ तो मुझे लगता है कि सब आधा-अधूरा रह जाएगा। मुझे बनाने वाले अगर मेरे टीचर्स हैं, तो मुझे बनाने वाले मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने इन 14 साल को 1 साल का अनुभव मल्टीप्लाइड विद 13 इयर्स नहीं होने दिया है, या प्लस 13 इयर्स नहीं होने दिया। उन्होंने ये नहीं किया, हर दिन आपका नया दिन होता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने किंडरगार्टन से लेके और मास्टर डिग्री तक पढ़ाया है, विच हैज बीन अ वेरी ओके। फॉर्चुनेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों से जुड़ा रहा। हाँ, फिर लॉकडाउन की वजह से मैं उसको, कोरोना की जगह हम लोग शायद लॉकडाउन शब्द ज्यादा अच्छा लगता यूज करने लगे हैं है। कि लॉकडाउन है, और सबने बोला मौका है। तो इसमें मैं ऑल इंडिया लेवल पे टीचर्स से भी मिला, उनकी भी ट्रेनिंग्स की, वो कैसे कक्षा में टेक्नोलॉजी को यूज करके एंगेज कर पाएंगे आई वुड से, तो वो सब किया। और इस पूरे उसमें मैं जब बात करूं तो मैं हरियाणा के एक जिला है फतेहाबाद, उसमें एक छोटा सा कस्बा है रतिया, मैं वहां पला बड़ा, और वहां से मैंने स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन वहीं पे की। मेरे कॉलेज का मैं दूसरे बैच का स्टूडेंट था। अच्छा, हमारे कॉलेज की 4 दीवारी नहीं होती थी, और अच्छा। हम लोग ये कहते थे कि इस 4 दीवारी नहीं होने का मतलब, क्योंकि नया कॉलेज था, आप विचारों को खुला छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे सुंदर, टीचर्स मिले। वेरी गुड। फिर मैं हाँ। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से। समझ में आया कि लैंग्वेज जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल। आप उसमें नंबर लेने के लिए नहीं भागते हैं, आप उसको सीखने समझने के लिए, उसका होने के लिए पढ़ते हैं। हम्म, फिर बीएड किया, फिर एमफिल भी की, फिर मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम भी किया। हम्म, और फिर उसके बाद में आई वेंट टू एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जहां मैं हम्म, लगभग 7 साल रहा। हम्म, खूब अच्छे से इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई, खूब अच्छे स्टूडेंट्स को सिखाई जो आज भी जुड़े हुए हैं। हम्म, फिर हरियाणा में वापस लौटा, फिर स्टार्टअप किया, ट्रेनिंग्स की, तमाम जगह, बहुत सारी जगह काम किया, छोटे बच्चों के साथ काम किया। फिर मैंने ये एक स्कूल ज्वाइन किया है, और बहुत अच्छा सा एक मेरा परिवार बना, जहां पे मैं अपनी खुराफातें कर पा रहा हूँ विजडम में, विजडम की तरह, या विजडम जाकर ही आप ये कहें, बिल्कुल। विजडम हाँ। पाकर ही। तो ये सब चल रहा है। मैं ब्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग उसके साथ साथ इन 14 सालों में साथ साथ चला है, और टीचर्स ट्रेनिंग भी है, और इंग्लिश पढ़ाते हुए हिंदी में अपनी मन की बात कहना हाँ, ये बात भी लगातार। पूछूंगी अभी। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो कम्युनिकेशन स्किल की जो बात कर रहे हैं, तो आज के समय में ये एक लाइफ स्किल हो गया है। ऐसा क्यों माना जाता है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल जरूर डेवलप होना चाहिए, लाइफ स्किल की तरह जी। क्यों लिया जा रहा है? आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि आपने इसी पर ज्यादा काम किया है। जी मैम, और इसमें एक बात है बड़ी जरूरी, मैं ये अक्सर, जैसे होता है ना कि हम टीचर्स भी फिल्म स्टार्स की तरह होते हैं, और कि हमें भी अपनी ओपनिंग करनी होती है, हमें एक हुक सेंटेंस देना होता है, एक यस, स्लोगन लेना होता है। यस, तो मेरा यस। एक स्लोगन रहा है, दैट द राइट टू बी हर्ड डज नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स द राइट टू बी टेकन सीरियसली। मैं हम्म, आज देखिए, मैं, आपने मुझे एक गेस्ट की तरह बुलाया, एक एक्सपर्ट की तरह बुलाया, मौका दिया, तो मुझे ये राइट तो है कि आप मुझे सुने, लेकिन आप मुझे सीरियसली लेंगे वो मेरा राइट नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ ठीक से बोलना होगा। यस। और ये पूरी लाइफ का है मैम। आप किसी भी बिजनेस में जाएं, जॉब करें, आप आर्मी से लेके, अब देखिए, जब हम इंडो चाइना की बात करते हैं तो नेगोशिएशन एक पार्ट है उसका। बिल्कुल। आप बैठते हैं, बात करते हैं। आप आर्मी से फाइनेंस में कहीं पर भी जाएंगे, बिजनेस में भी जाएंगे, या परिवार में भी होंगे, कम्युनिकेशन जो है, जो बात करना है, वो की भी है, और मैम वो ताला भी है। हम ये सोचे ना हम्म, कि वो चाबी है, नहीं, वो ताला भी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कामयाबी पर, अपने रिश्तों पर वो ताला जड़ देते हैं ना, तो फिर उसमें लीकेज नहीं होती है। मैं अपनी बात सही से कह पाऊं तो मैं आपको हासिल कर लूंगा अपने नेटवर्क में। हम्म, हम्म, तो ये चीज होगी, मैं उनको हासिल करता हूँ। हम्म, तो जब आप किसी को अच्छे से पढ़ाते सिखाते बात करते हैं, वो आपके अपने हो जाते हैं। इतना सा बस फलसफा है कम्युनिकेशन का। आपको जॉब नहीं मिलती है, मिल जाती है तो आप उस जॉब में ग्रो नहीं कर पाते हो, अगर आप ग्रो करते हो तो आप लीडर नहीं बन पाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं और आपकी कम्युनिकेशन बाई चांस कभी कमजोर हो जाती है तो आप याद नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है, ये लाइफ स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है। एक हम्म, आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि 4 स्किल्स हैं 21st सेंचुरी की, 21वीं सदी की: कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। हम्म, इन चारों में कम्युनिकेशन पहला है। आप हम्म। बात नहीं कहेंगे तो आप क्रिएटिव भी नहीं नजर आएंगे, आप जुड़ भी नहीं पाएंगे, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये प्रश्न पूछना था, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या उनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, या क्या मतलब इट्स ओके मैम, कि? हो सकता है। अच्छा।
हो सकता है उनके पास बातें बहुत हों और वो सीक्वेंस ना दे पाते हों। अच्छा। ये भी है। दूसरा कारण ये हो सकता है हम लोग कब हिचकिचाते हैं, ये मुझे लगता है कि अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों या पेरेंट्स भी हमारी बात आज सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, कोई कब रुकता है बोलने से? या हुँ, उसे लगता है कि मुझसे बेहतर बोलने वाले हैं, या उन्हें लगता है कि मेरी बातों में कोई 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 अच्छा-सा मैटर भाव नहीं नहीं है। मैटर नहीं है, क्वालिटी नहीं है, मुझे कम आँका जाएगा। हुँ, या फिर उनका कोई पुराना डर भी हो सकता है कि अभी उन्होंने बात करने की कोशिश की हो, या देखिए उनकी तैयारी भी नहीं हो उस मौके पे। ये हुँ, तमाम चीज़ें हैं और खुशकिस्मती की बात ये है कि इन सब का इलाज है। हुँ, जब जो मैंने बातें कही, आपकी तैयारी नहीं है, आप तैयारी करेंगे, आपके पास वोकैब्युलरी नहीं है, आप उसको इकट्ठा करेंगे, आपके पास सुनने वाले लोग नहीं हैं, आप उन तक पहुँचेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये वहाँ हैं। हाँ, जब इंट्रोवर्ट की बात है, मैं एक बात इस सदी में ज़रूर कहना चाहूँगा, ये शायद मेरे ज़माने में ऐसा होता था कि हम जब कम बोलते थे ना, तो पेरेंट्स डरते थे। अब मुझे लगता है कि ये हमारे उन बच्चों का चुनाव है कि वो ना बोलना चाहें, हुँ। बट नॉन एक्सप्रेसिव होना प्रॉब्लम है मैम। हाँ, हाँ। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो है ये तो ये ठीक है। नेचर है, मुझे लगता है कई लोगों का हाँ ना जी, ये नेचर होता है, तो नेचर है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं क्योंकि हो कई लोग नहीं बोलना चाहते, अपने में नहीं ही बोलना चाहते। अंदर बोलते हैं, वो अंदर हाँ रखते जी, हैं और धीरे से कभी बोला। कई सक्सेसफुल भी हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं। तो बिल्कुल मैम, हाँ, तो बिल्कुल। कई लोगों को ना इस बारे में रहता है, कई पेरेंट्स को भी रहता है कि भई ये कम्युनिकेशन स्किल वीक हुँ, है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल है ज़रूर बच्चे में, लेकिन उसका नेचर है कि वो इंट्रोवर्ट है। नेचर। इट्स ओके, जी, मुझे लगता है कई बार, है ना? हाँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, ये ये बात चीज़ है। इसलिए क्योंकि कई पेरेंट्स देख रहे हैं और उनको लगता है ये कि भई मेरा बच्चा ज़्यादा बोलता नहीं है, तो वो पैनिकी भी हो जाते हैं कई बार। तो हाँ मुझे जी, ये हाँ लगता जी, है कि ये एक नेचर है और इसमें ये हो नेचर सकता है और बदलता भी है नेचर। जैसे आप हाँ मैम, ज़माने के साथ जब बढ़ते हैं आगे, समय के अनुसार फिर मौसम धीरे-धीरे, है ना? मौसम है। हाँ। ये तो मौसम है मैम। हाँ, हाँ, और ज़रूरत मतलब पड़ने में बच्चे बोलते हैं और बड़े होके तो और फिर खुल जाते हैं। जैसे मैं खुद एक समय में इंट्रोवर्ट हुआ करती थी। और अब आप जब कहानियाँ सुनाती हैं तो मुझे लगता है कि चाहे वो बड़े मतलब प्रगति मैदान के हॉल्स हों या हाँ। स्कूल्स के हॉल्स हों, देन यू आर योरसेल्फ। तो या वो उसमें रहता है। कहीं कोई नहीं होता कि अब धड़ल्ले से ही बात कर पाती हूँ, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी। आती, है ना? ठीक है, हुँ, तो न बहुत अच्छी बात है आपने बताई। तो क्लासरूम में जब आप पढ़ाते हैं और आपसे जब बात हुई थी पहले, तो हुँ, आपने हुँ। बताया बहुत सारी ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास जो बच्चों को ग्लू करके रखती है आपके साथ। हाँ भई, और लगातार बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो ज़रा हमें बताइए किस प्रकार आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और उसका इम्पैक्ट बच्चों पर किस तरह पड़ रहा है? मैम, जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो मैं ये कहूँ ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की बातें करते हुए मुस्कुरा सकता हूँ। मुझे ये हिम्मत रहती है कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मुझे याद रखने वाले कुछ लोग हैं, उसका इम्पैक्ट ये है। हाँ। उसका इम्पैक्ट ये भी है कि वो बच्चे एकेडमिक्स में या प्रोफ़ेशनली कुछ भी कर रहे हों, उनके पास एक रीज़न होता है मुझसे वापस बात कर लेने का। एक टीचर का मुझे लगता है इम्पैक्ट ये होता है जब आप एक हिम्मत दे देते हैं। हाँ, उन्हें हम ये भी बता देते हैं कि आपको तैयार रहना है हुँ, फ्यूचर की किसी भी अपॉर्च्युनिटी, मौके के लिए। हुँ, ये एक इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट के साथ में एक खास बात जो जुड़ती है मैम, वो कम्युनिकेशन की है, वो कनेक्टिविटी की है। हुँ, क्लासेस में अगर मैं प्री प्राइमरी की बात करता हूँ, जिसको हम लोग हमारे स्कूल में पीपी 1, पीपी 2 ऐसे जो किंडरगार्टन बोलते हैं, उन क्लासेस में जब मैं गया, तो मुझे लगा कि इनको मैं उस तरह से नहीं पढ़ा सकता जैसे मैं प्लस 2 को पढ़ा रहा हूँ या एमबीए को पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे ध्यान है कि अगर एक दरवाज़ा है, तो वो दरवाज़ा ऐसे मैं उसमें से ऐसे करके देखता हूँ और मैं कहूँगा, "मे आई कम इन?" एंड दे विल हाँ, वंडर ये क्या हो हाँ, गया? यस। और फिर उसके बाद में आपकी चाल, आपका कुर्सी पे बैठने के लिए उनसे पूछना, यू नीड टू शेक देम। मुझे लगता है कि आपको उनको हिलाना पड़ता है और बचपना प्लस 2 के बच्चों में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में खत्म नहीं होता है, नहीं वो होता। सिर्फ भूल जाता है कोई। तो पहली बात ये है कि आप जब छोटे बच्चों से बात करते हैं, तो आप उत्सुकता जगाते हैं कि आप कुछ बोलेंगे, आप कहानी सुनाते हैं और आप खुश होते हैं मैम। सबसे हुँ, पहली बात ये होती है दैट यू हैव टू यस, कंसिडर योरसेल्फ द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है गुड। ये वहम नहीं है। नहीं, मान नहीं, के चलिए बिल्कुल। आप सबसे बेस्ट हैं या आप सबसे बेस्ट हैं, फिर आपको लगने लगता है मेरे स्टूडेंट सबसे हुँ, बेस्ट हैं। हुँ। बस उसके बाद तो मुझे लगता है कि हम उड़ने लगते हैं और एक अलग संबंध दुनिया स्थापित हो जाता है उसमें हाँ कि जी, आपने दोनों को एक ही वो प्लेटफ़ॉर्म पे ला दिया, है ना? पे सीधी ला बात दिया। ये है, हाँ। हाँ जी, और मैम बड़े बच्चों के साथ में क्या रहता है कि
डांटना डपटना चलिए वो बिल्कुल अलग बात है, वो आप बाद में करते हैं जब आपका हक बन जाता है। शुरू में यू नीड टू कनेक्ट विद देम। 2-3 शब्द हैं मैम जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक है एम्पैथी, बिल्कुल सही। एक है सेंसिबिलिटी, और एक सबसे जरूरी वर्ड जो मुझे लगता है वो है मैम ऑथेंटिक। मेरा एक मन है, मैं अपनी क्लासेस में बोलता हूँ अक्सर कि आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई एम ऑथेंटिक। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको कल कहानी सुनाऊंगा तो मैं कहानी सुनाऊंगा। यस, कीपिंग अगर योर मुझे लगता प्रॉमिस। है, यस मैम, कीपिंग। सो आवर स्टूडेंट्स नीड टू बी स्टूडेंट्स ऑफ एन ऑथेंटिक टीचर। यस। तो वो ऑथेंटिक क्या है? आप छोटे बच्चे से छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करेंगे, आप बड़े से बड़े की तरह करेंगे। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं आज उषा जी से बात कर रहा हूं तो मैं अलग तरह से बात कर रहा हूं, अलग डजंट मीन इट इज नॉट माई नेचुरल स्टाइल, बट हाँ मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके साथ उस तरह की बातें करना। तो आप जब जाते हैं छोटी क्लासेस में, आप कहानियां लेके जाते हैं मैम, सिर्फ कहानियां। आप कहानियों से शुरू करते हैं। आप कहेंगे मैथमेटिक्स कैसे शुरू हो सकता है कहानियों से, और मैं कहूंगा कि 5 मिनट अपने साथ बैठिए, अपने साथ बैठिए, एक चाय का कप लीजिए और सोचिए कैसे यूज करना है इसको। आप यूज कर बैठेंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट होता है उनके लिए। फिर आप जब बड़े बच्चों पे जाते हैं, वहां पर आप सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, आप मेच्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, और एक बड़ी जरूरी बात, एक हायर लेवल का बिहेवियर आप अपने साथ कैरी करते हैं। हम लोग ध्यान रखते थे मैम कि हमारे टीचर्स मार्केट में खाते क्या हैं, वो किस कलर का हैंकरचीफ यूज करते हैं, उनके शूज कैसे हैं, या मेरे इंग्लिश के जो एक सर होते थे वो चौक से लिखने की वजह से कैसे शर्ट झाड़ते थे और कैसे क्रीम फिक्स रहती थी। अब बच्चे देखते हैं कि किसी ने कुछ कहा तो हमारे टीचर ने कैसे रिएक्ट रिएक्ट किया, किया। क्या रिस्पॉन्स दिया। तो वो कैलकुलेशंस लेके चलिएगा और क्लासेस में जाइए। मैं 2 चीजें यहाँ बताऊं, एक मेरे पास छोटी सी घंटी है पन्ने पलटने के लिए, अच्छा। बहुत प्यारी सी बेल है, और अच्छा। एक मेरे पास केविन है, जो हाँ। केविन मैं क्लासेस में लेके हाँ, जाता हूँ। केविन दिखाइए। इज अ मिनियन, और वो एकलव्यपर्व.com पे साथ ही अच्छा। जाए ना तो वहां एक ब्लॉग है बकायदा, केविन इन द क्लासरूम। हाँ, 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 हाँ। तो अभी केविन अपनी नानी के घर चला गया है ओके, छुट्टियों में, ओके, तो वो ओके। वापस आएगा। ठीक है। तो ये जो चीजें क्लास में जाती हैं, यू शुड हुँ। प्लांट डाइवर्जन्स। बच्चे अगर आपसे डाइवर्ट हों तो उसी चीज पे डाइवर्ट हों जो आपने प्लांट की है। तो छोटे छोटे कैरेक्टर, छोटे छोटे मास्कट जो होते हैं आपको बनाने चाहिए टीचर्स को, और वो छोटी क्लास में नहीं, वो सबसे बड़ी क्लासेस में भी हो सकते हैं। तो हुँ। ये जरूरी है। और हम सब कहानियां हैं मैम, मैं भी आप भी। तो आप जब क्लास में जाते हैं ना तो एक अच्छी कहानी बनने के लिए क्लास में जाइए, सब इंतजाम अपने आप हो जाते हैं मुझे लगता है। बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हम सब कहानियाँ हैं और हम एक-एक दिन अपनी कहानी गढ़ रहे हैं। और जो ऑथेंटिक होने की बात है कि आप जो हैं, वो हैं, है ना? आप बच्चों के सामने अगर आप दूसरा कुछ बन के दिखाते हैं, तो बच्चे हम्म। तुरंत पहचान जाते हैं, अरे है ना? पहले शब्द में एंड शायद एंड वी शुड वॉक द टॉक। जो हम बोल यस, रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो है ना? करना है। हाँ, और बच्चों के सामने आप मतलब वो नहीं कर सकते, आप गड़बड़ नहीं कर सकते, वो नहीं कर अंदर-बाहर सकते। सब झाँक लेते हैं। इसलिए जो टीचर है उसको ऑथेंटिक होना है, जो भी वो हाँ बोल जी। रहे हैं वही हैं, और हम्म। आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं होना है ना? चाहिए, हाँ नहीं जी। तो आपका जो कैरेक्टर है वो बच्चों को इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, मज़ा नहीं आता वो उनको। वो वो कैरी नहीं करते हैं उसको फिर। हाई डील पे हाँ नहीं जी, रखते फिर उसको, नहीं है ना? रखते हैं। तो जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये मूक के कोर्सेज़ भी चलाए, ज़रा इन पर भी थोड़ा दृष्टि डालें हम कि क्या है जी। ये? पॉडकास्टिंग का आजकल इतना ज़माना है, तो मतलब आप क्या सोचते हैं इससे क्या लाभ हो रहा है? पॉडकास्टिंग में क्यों दुनिया आ, कूद पड़ी है मैं बोलूँगी। मैम देखिए, जब मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं ना तो जी। एक एक बात याद आती है कि हम कंठ की परंपरा के लोग हैं। हाँ। और चाहे वेदों से हो, चाहे हमारा कोई भी धार्मिक बात हो, जी, किसी भी सुंदर, जी, हमारे सारे जी। धर्म सुंदर हैं, उनमें किसी भी चीज की बात हो, पढ़ने से ज्यादा सुन के सुन सीखा के जाता है। और मैंने श्रुति आपने पर। सबने, हाँ, श्रुति पे है। और जो हाँ। श्रुति है वो हमारी जो लिसनिंग है ना, वो मेमोरी पे नहीं जाती है, वो लर्निंग पे जाती है। जो श्रुति से हम लोग स्मृति की बात करते हैं, जी। तो वो स्मृति रट्टा नहीं है, हुँ, वो स्मृति समझ है जो समझ। याद रहती है। बिल्कुल। तो जो जो पॉडकास्टिंग है, जैसे ऑडियो ब्लॉगिंग है, वो हाँ, बड़ी अजीब बात है कि मैं और आप ये बात करते हैं आजकल कि हाँ आज पॉडकास्टिंग बड़ी ट्रेंड में है। पॉडकास्टिंग पिछले 14-15 साल से ट्रेंड जी, में है। हाँ, हम तक अभी पहुंची है। जैसे होता है ना कि चांदनी चौक से छोटे शहरों तक फैशन लेट पहुंचता बिल्कुल है, सही बात है। ये हम समझ रहे हैं अभी कि हुँ, पॉडकास्टिंग, हाँ लिसनिंग है मैम, एक डिजिटल फटीग हो गया है। मैं और आप ना थक गए हुँ, हैं स्क्रीन देख देख के। यस। इन 2 साल में तो कम से कम थक गए हैं।
पेरेंट्स ने भी बोला अरे बहुत हो गया, ये बच्चे मोबाइल फोन में ऐसे चिपक गए हैं, जी, ज़ॉम्बीज़ बन गए एक तरह बिल्कुल, के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पॉडकास्टिंग ऑल्टरनेटिव है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है मैम। ऑडियोज जो है वो एक एक ऑल्टरनेटिव है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, कि आप स्पॉटिफाई पे गाना पे, आप कहें तो गाना सुनने की एप्लीकेशन है क्या मैं बात कर रहा हूँ, जी नहीं। आप अपना कोई टॉपिक, 99% आप अपना कोई टॉपिक डालेंगे अपने सब्जेक्ट का, तो आपको किसी ना किसी का ऑडियो लेक्चर, ऑडियो बुक मिलेगा। बस हुँ, आप उससे समझ जाएंगे कि आप उस जर्नी का हिस्सा हैं जो ऑलरेडी चल रही है। ऑडियो बुक्स की बात आती है जहां तक, जब हुँ, आप कहानियां सुनाती हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ये मौका होता है कि आप स्क्रीन से ना अपना चेहरा हटा सकते हो। आप कहेंगे कि वो फेलियर हो सकता है क्या प्रेजेंटर, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि विजुअल पिक्चर ऑडियो से क्रिएट होती है, और जो प्रेजेंटर अपने ऑडियो से विजुअल पिक्चर क्रिएट कर यस। सकता है ना मैम, वो जादूगर है। वो क्योंकि एक जब तरह हम भी से वो जो कहानियाँ जब सुनाते हैं, तो हम चित्र आँकते हैं बच्चों के सामने हाँ जी। शब्दों के माध्यम से। तो हुँ, ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ रहूँ और तभी आँकी जाए। जब मैं बोल रही हूँ कि भई वहाँ पर एक घना जंगल था और उसके अंदर लोग हुँ, घुस रहे, तो वो अपने आप बस इतना सुनना ही था कि लोग उसमें चले जाते हैं, है ना? हाँ उसके जी। लिए तो ज़रूरी नहीं कि मेरा चेहरा रहे। तो ऑडियो में भी ऐसा ही बिल्कुल, होता है जहाँ पर जी। शब्दों से चित्र बनते हैं और लोग सुनते हैं उसमें। सुनते हैं उसको। और ये बात सबको मैं बताना चाहूँ, जब हम पॉडकास्टिंग की बात अभी करें या टेक्नीक्स या मैं प्लेटफ़ॉर्म्स का भी ज़िक्र करूँ, जी, मेरा मन है, जी। तो पॉडकास्टिंग में मैम ड्यूरेशन जो हम बोलते हैं ना कि 20 मिनट्स का एपिसोड होता है क्या? 1 आवर का होता है क्या? जी। तो मैं ये कहूँ कि जो लोग सत्संग सुनते हैं ना, हमारे बड़े हाँ, बुजुर्ग, वो कभी टाइम सोचते हैं? आप बोलेंगे नहीं। मैंने कहा बस ये वही कथा है। अगर आप हाँ, अच्छे कथावाचक हैं, अगर आप एक अच्छे श्रोता भी हैं और एक अच्छे बोलने वाले भी हैं, तो समय सीमा नहीं होती है। मैम पॉडकास्टिंग 2-2 घंटे की भी है देखिए, अच्छा, 50 मिनट की भी है, 3 मिनट के भी मैंने अच्छा, एपिसोड्स करके देखे, और अच्छा, लगभग डेढ़ घंटे के भी करके देखे। अच्छा, दोनों में सुनने वालों ने ये कहा कि मज़ा आया। तब मुझे अच्छा, समझ में आया कि ये तो फंडामेंटल फैकल्टी है ह्यूमन बीइंग्स ठीक की, है, लिसनिंग। ठीक तो है। मैं इस पे लिमिट नहीं लगाता मतलब हूँ। कि खाली ये है तो कि बोलना अच्छा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो भी मैटर बोल रहे हैं उसमें दम होना चाहिए तो लोग रुकेंगे, हाँ जी, चाहे वो थोड़ा हो, रुकते हैं। चाहे वो बड़ा हो। चाहे वो ज़्यादा हो मैम। अच्छी ओके, मिठाई हो तो मैम मेरे ख़्याल सभी से लोग पसंद ज़्यादा करते खा ही लेते हैं, हैं। परहेज़ भी तोड़ देते हैं थोड़ा। तो ठीक ये है, होता है। ओके, हाँ ओके। जी, तो हाँ जी। आपने एनसीईआरटी के साथ भी साइबर सिक्योरिटी पर काम किया, तो हुँ, उसकी हुँ, हुँ। बुकलेट्स बनाई। तो साइबर सिक्योरिटी कितना ज़रूरी है इस वक़्त और जो आपने जब काम किया तो उसका आपको इम्पैक्ट कहाँ तक दिखाई दे रहा है? क्या है जी, उसका इम्पैक्ट? जी मैम। पहले सवाल में ना एक मूक का ज़िक्र भी था, जी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ का। मैं जी, वो जी, भी ज़िक्र वो भी करूँ ब्रीफ बताएँ, में। हाँ। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, वहाँ पर मेरे मेंटर हैं डॉक्टर रमेश शर्मा। हम लोगों ने मिलके वर्ल्ड वाइड पायनियर कह सकते हैं, इंडिया का तो फर्स्ट ही हम लोगों ने अच्छा, जैसा पाया रिसर्च करके, टीचर्स के लिए पॉडकास्टिंग का एक ऑनलाइन कोर्स बनाया। ओके, उसमें सैकड़ों टीचर्स ने जॉइन किया। फर्स्ट बैच हम लोगों ने उसका कंप्लीट किया, सर्टिफिकेशंस दिया, उनके पॉडकास्ट के चैनल्स बना के उनके ऊपर अच्छा, उनकी कहानियाँ, लेक्चर्स लाए। ओके, तो ये तो दैट्स ऐसा वेरी कोर्स था गुड। मैम। और कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। उसके लिए हम लोगों ने एक नई टर्म शुरू की इंडिया से ही, जी, उसको हम पॉडमूक्स बोलते हैं। ओके, पीओडी, पॉड मूक्स, मतलब हुँ, ऑडियो में मूक्स। अच्छा, मतलब ये है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं एक कोर्स को और आप उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी चीज हो, जैसे रेसिपीज होती हैं। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सीखना चाहूँ कि मुझे ये बनाना सीखना है, तो मैं क्यों आपका वो वीडियो देखूं, क्यों नहीं आप बस मुझे हाँ, ऑडियो से, जैसे जैसे एक ईज़ी बच्चा भी बाहर रहता पढ़ने है। गया ना। हाँ, हाँ ईज़ी भी जी, रहता है, तो मैं वो ड्राइव कर रही सुन हूँ के तो भी मैं सुनना चाहूँगी तो चलो सुन आपने जाते हैं। सुना दिया, हाँ। हाँ जी। और हाँ, तो ये इसमें ये मूक्स का रहा, और वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एकलव्यपर्व.com पे भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जी, है। जी, अब जब मैं साइबर सेफ्टी की बात करता हूँ, तो मैं इसके लिए एक टर्म है, मेरे एक दोस्त हैं रघु पांडे, मध्य प्रदेश में, वो इंटरनेट मैच्योरिटी की बात करते हैं। अच्छा, हम ईक्यू आईक्यू तो बहुत सारे कहते हैं ना, इंटरनेट मैच्योरिटी बिल्कुल, और डिजिटल सिटीजनशिप। अब जब ये दो बातें उन्होंने जिक्र की, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, साइबर सेफ्टी बहुत जरूरी है। और साइबर सेफ्टी ना साइबर वर्ल्ड से बच के नहीं आती है, उसमें जाके ही आती है। आप तैरना सीखेंगे तो कूद के ही सीखेंगे पानी में। तो एनसीईआरटी ने अपनी इंग्लिश की बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करना था, इंग्लिश का ओके, काम पहले हो चुका था। तो उसमें 4 लोगों की एक टीम को इनवाइट किया गया एनसीईआरटी कैंपस में 3 दिन के लिए, एक एक डिटेल्ड वर्कशॉप सुबह से शाम तक। उसमें हम लोग वो इंग्लिश का कंटेंट जो था उसको रेफर करने के लिए बैठे, लेकिन हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और अपने हिसाब से बनाया भी। थोड़ी अनूठी बात थी कि मैं पढ़ाता तो अंग्रेजी हूँ, लेकिन मैं हिंदी इस पर मैं ट्रांसलेशन बात में करूँगी लास्ट में इस इन्वॉल्व बारे में था। ज़रूर, हाँ। तो उसमें पेरेंट्स के लिए मैम, स्कूल्स के लिए,
टीचर्स के लिए हम लोगों ने बुकलेट्स प्रिपेयर की, और वो बड़ी अच्छी बुकलेट्स हैं। आप सब लोग CIET की वेबसाइट्स पर जी। NCERT बुकलेट्स को उनको सर्च भी कर सकते हैं कि पेरेंट्स क्या करें साइबर सेफ्टी को लेके। और जो हमारे जो स्कूल हेड्स हैं, जो जो देखिए बहुत जरूरी रोल होता है उनका, सिर्फ बैन करने से काम नहीं चलता है, आपको समझाना पड़ता है। सिर्फ ना अब तो करने से आज सारे की बच्चे ही जनरेशन को मोबाइल पर हैं, जो पहले स्कूलों में आप बैन था, अब तक घरों से बैन हमारे था। सामने बैठ हाँ बैठ वो, के चला रहे हैं। और वो आप तो कहोगे कि नेसेसिटी मोबाइल हो फोन गई। यूज कर लो। अब तो जरूर कहते तो हैं भाई कहाँ है। ये तो वो बुकलेट्स बड़ी अच्छी बनी अच्छा। हमसे, और उसमें मुझे बड़ी समझ आई कि एक एक शब्द जब आप ना पिरोते हैं किसी इंस्ट्रक्शन में, तो आदेश तो देना नहीं है आपको, तो आपको समझाना है। और साइबर सेफ्टी को हम लोगों ने जब लिस्ट आउट किया, उसके उसके जो अलग अलग रास्ते थे, बड़े छोटे छोटे रास्ते भी थे, उनको जब लिस्ट आउट किया उन बुकलेट्स में, तो समझ में आया कि हाँ वाकई बहुत छोटी छोटी बातों की जरूरत है। मतलब शार्क से तो लड़ जाएंगे मैम, लेकिन हाँ, वो जो खटमल है ना, वो हरा देता है कई सही बार। बात है। और तो बहुत वो छोटी-छोटी जरूरी चीज़ें था हैं वो। जो बहुत डेंजरस हैं, जो नहीं पड़ता, हाँ जी, दे फॉल प्रे टू इट, राइट? तो प्रे उस टू समय इट। हाँ, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे जैसे कहते वो हैं ना कि कोई नाल अगर समय से नहीं ठीक की तो वो युद्ध को हरा सकती हाँ है जी, हाँ ना? जी, तो वैसे वो ही वैसा है ही ये उसमें बात। उन हाँ, बुकलेट्स में छोटी-छोटी चीज़ों पर, इंफॉर्मेशन है। जैसे नाव में अगर छेद भी हो जाता है, अगर सही से मेंड नहीं हुआ तो नाव डूब जाती है। तो डूब आपने जो जाती बात है। बोली कि छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम उसको, बड़ी चीज़ों को हम कैच कर सकते हैं। हाँ ठीक जी, है, अच्छी हाँ बात जी। है ये। और एक ये भी प्रश्न रहा मेरा जो बार-बार उठ के आ रहा, और मैं कहती हूँ मैं बाद में हम्म। पूछूँगी, वो ये कि आप हिंदी में लिखते हैं और आपने कुछ अपना रचना आप अपनी बताइए कुछ, क्या लिखते हैं आप? आ, आपका एक तो ब्लॉग आप लिख ही रहे हैं, लेकिन उसके हाँ जी। अलावा भी कोई बुक भी आपकी जो छपी है उसके बारे में बताएँ? मैम, हिंदी की देखिए बात आती है, मैं ना भाषाएं जो है ना, कुमार विश्वास एक बात बोलते हैं, वो जी। भाषाओं की जब बात करते हैं ना, बोलेंगे ये मेरी माँ है, ये मेरी मौसी हैं, यस, और ऐसे यस। करके। तो मुझे लगता है कि कम से कम हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में रहते हुए ना, ये भाषाओं को तो आप अलग करने कर की ही नहीं चूक सकते। नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते ये हैं इकट्ठे मतलब। इतनी ज़्यादा है, और हिंदी, उर्दू में भी बहुत, मैंने कहा ये तो सब, उसके बिना तो हम पूरे दिन में कितने शब्द बोल रहे हैं, और ये अपने ही हैं हाँ शब्द। जी। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ध्यान है, अभी टीवी देखते हुए जी। एकलव्य मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था, पापा ये उर्दू है क्या? मैंने कहा नहीं, अ, वो जो, क्योंकि उसमें वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस थी, मैं कहा ठीक है। ये तमिल लग रही है। तो अच्छा। उन्होंने कहा फिर किया, मैं कहा ये तेलुगु लग रही है। तो उसने कहा पापा, मैं कहा उर्दू को अलग से, मैंने कहा दिखाने की जरूरत नहीं है नहीं टीवी में, कार्टून में है। लैंग्वेज चेंज करने की, क्योंकि उर्दू तो हम हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि वो हाँ, हिंदी जैसी होती है। और अच्छा, मैं भाषा पे जब आऊं, जी। हिंदी जो है वो हमेशा से साथ रही। मैं बड़ी किस्मत अच्छी रही कि मैं जहाँ पला बड़ा वो हाँ, पंजाब के पास का एरिया था मैम, तो पंजाबी मेरी मदर टंग की तरह बनी। मेरी माँ हरियाणवी बोलती हैं, तो हरियाणवी मेरी माँ की बोली की तरह वेरी बनी। गुड। हिंदी, हम हिंदी में अपनी रही, हिंदी पढ़ी, हिंदी बोली। और हिंदी की टीचर मुझे कृष्ण मैम बहुत अच्छी मिली, तो उन्होंने डांट डपट के हिंदी सिखाई, थोड़ी सी भी उन्होंने गलती बर्दाश्त नहीं की। और इंग्लिश जो है वो भी मैंने अपने टीचर से इंस्पायर होकर सीखी। फिर इंग्लिश में मेरा ऑक्यूपेशन बना, मैं पढ़ाने हाँ, लगा, तो हाँ, ऑप्शन भी नहीं था। देखिए इंग्लिश में बोलना है, पढ़ाना है, तो आपको एक बेंचमार्क लगाना होता ठीक है, है, हाँ। वो भी किया। और ग्रेजुएशन में मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने उर्दू में एक डिप्लोमा किया। वाओ! कहाँ से वो किया आपने? नेशनल, हाँ, मैं वो नेशनल काउंसिल फॉर उर्दू लैंग्वेज एक होती है, अच्छा, वो प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इसको ओके, उर्दू में कहा जाता है कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान। अच्छा। तो वो उसको, और वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक विंग है, जिससे आप अच्छा, फ्री में उर्दू का डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई भी आज ग्रेट, भी ग्रेट, ग्रेट। कॉरस्पॉन्डेंस से। ओके, तो कितने महीने का एनएस, कोर्स है ये? 1 साल का मैम, ओके, गुड, ग्रेट। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने, 6 महीने डिप्लोमा। ओह! और कंटेंट बहुत अच्छा था। वो किताबें जो हमने लिख लिख के भेजी, फिर चेक होके आई, तो अच्छा। आज अजीब सा लगता है देख के कि मैं हाँ, उर्दू लिखता था हाँ, बहुत और अच्छी पढ़ बात लेता है। था जितना और वो आप करता था। जितने लैंग्वेजेस जानते हैं, उससे आप उनके कल्चर से वाकिफ़ होते हैं, हाँ जी, और आपका नॉलेज अंदर बढ़ता है। इसलिए अंदर मैं बढ़ता हमेशा है। ये क्योंकि मैं भी कई भाषाएँ जानती हूँ और मुझे पता है इसका लाभ क्या है। 1 मिनट में आप किसी के अपने हो जाते हैं। एक शब्द बस से ये हो जाते हैं, एक मैंने तो शब्द ये भी से हो देखा जाते है। हैं, वो ऐसे देखते हैं हाँ। आपकी तरफ और कहते हैं ये यस। तो मेरे हाँ। जैसा है, मेरा अपना है। हाँ, बिल्कुल, एक-एक शब्द से फ़र्क पड़ता है। ये देखा हाँ है जी, मेरा खुद का। तो ये भाषा की है मैम। और लैंग्वेजेस की जब आप हिंदी की बात करते हैं ना, आप जहाँ रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आपको वहाँ की उस भाषा को सीखना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल। भाषा है, वो सब्जेक्ट नहीं है। हाँ। तो और जब आप वो सीख जाते हैं ना, तो आप एक ऐसे प्रतिनिधि बन जाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, ऐसे ऐसे एक 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 आइडोल बन जाते हैं लोगों के लिए, सोर्स। कि फिर लोग आपको हाँ।
पूछते हैं चीजें समझने के लिए। तो हाँ। इंसान का ना बेसिक लालच है मैम, एक टीचर का भी, कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे इम्प्रेस हों, उसको पसंद करें। तो ये देखिए, ये लालच है, ये एक एथिकल लालच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो लैंग्वेज उसका एक छोटी सी चाबी है उसकी। ठीक है। जी। तो अपने बारे में बताइए कि कौन सी किताब लिखी है आपने, उसमें क्या है? कोने का कैबिन है। जी, मैंने जी। अभी जब मैं यहाँ घर में ढूंढ रहा था कोई जगह, तो जी। मैं आपको बताऊंगी, कॉर्नर ही है, उसके बाद हाँ, वो उधर का हाँ, दरवाजा हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे कोने बहुत भाते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि वहाँ दीवारें जुड़ती हैं, लोग बोलते अच्छा। हैं ना दीवार उठा ओह! दिया। ग्रेट, तो मैं, ग्रेट। मुझे लगता है कि कॉर्नर में बैठ के बहुत क्रिएटिविटी होती है। अच्छा। मैं एमिटी में था तब भी कॉर्नर में बैठता था। मैंने रिसेंटली अपनी जगह पाई विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र अच्छा। में, अभी कॉर्नर में हूँ। तो अच्छा अ, सा लगता है मुझे, कोने अपने लगते हैं। अच्छा। तो वो जो कोने का केबिन है, जो बुक है, हाँ। उसमें कविताएं हैं मैम, हिंदी में। अच्छा, ओह! और वो पहले क्या शुरू आइडिया क्या आया कि कोने के केबिन ब्लॉग शुरू करते हैं, और हाँ, अभी भी वो ब्लॉग तो है, बट एक्सेस नहीं दी है मैंने लोगों को भी उसकी। हाँ। बुक आ रही है। ठीक है। तो 2 किताबें हैं मैम, अमेज़न पे हैं। ई अच्छा, बुक है, प्रिंट कॉपी नहीं है उसकी, वो अमेज़न पे ही है। कोने का केबिन, उसमें 30-30 कविताएं हैं अलग-अलग। अच्छा, तो वो, और मैंने उसके 4 रंग निर्धारित किए। अच्छा, एक रंग नीला, एक अच्छा। रंग गुलाबी। ओह! तो वो गुलाबी है, वो रोमांटिक है, सिम्बॉलिक, और अच्छा, जो सिम्बॉलिक, सिंबॉलिक, अच्छा। तो वो थीम वाइज उसमें चीजें डाली। जैसे एक अ, एक कविता है, अगर आप जब कहें मैं वो तब सुना सकता हूँ। अभी सुनाइए, अभी अभी। सुन सकते हैं हाँ, जी। बिल्कुल, जब समय है ये वही। बात ना हिंदी में ही है, और ग्रेजुएशन की के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान की, बीएड के दौरान की, अच्छा, बल्कि ये एक पोएम है। हाँ, हॉस्टल में मेरा एक मित्र और मैं, वो जो लिफाफे होते हैं खाने के, उनको खोल रहे थे, क्योंकि अच्छा, हॉस्टल की मेस बंद थी। ठीक है, तो वो गांठ नहीं खुल रही थी ठीक है। उससे। शशांक कहता है, अरे हमें समझ नहीं आता है कि हम ये गांठ क्यों नहीं खोल पाते हैं। तो मुझे वो बात लग गई, अच्छा, अच्छी लग गई। तो फिर एक पोएम बनी, एक कही हाँ, गई हाँ। कि तुम्हें शायद ही याद हो, शायद इसलिए क्योंकि इन बीते बरसों ने मेरी यादों की जमीन पर एक गर्द सी जमा दी है। हो ओह! सकता है तुम्हारे वहां भी हवा का तेज झोंका ना आया हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारी वो छोटी सी बहस, अ, जब तुम लाई थी मेरे भेजे खत एक सफेद लिफाफे में बांधकर, हुँ, मेरे लफ्ज मेरी ही आवाज में सुनने के लिए। हल्की सी गांठ लगी दिखी थी मुझे। तुमने मुझे कहा कि ये गांठ खोल दो। मैं तुम्हारे लाख कहने पर भी वो गांठ न खोल पाया था, हुँ। न बता पाया था उसकी वजह। तुम नाराज हो गई थी, तुम तो आज भी नाराज हो। क्या आज भी ये समझ नहीं आया, इन बीते बरसों में क्या आज भी ये समझ नहीं आया कि मुझे बंधन बांधना आता है, बंधन खोलना न पहले आता था, न इन बीते बरसों में सीख पाया हूँ। तो ये बात है। वाह! ये वो खूबसूरत, टीचर खूबसूरत। स्टूडेंट की दिख बात रहा है। है इतने ये थॉट है। भावुक हैं आप, बहुत ज़्यादा भावुक लग और रहे हैं वो, और आपने सही रास्ता चुना है अंग्रेज़ी का, है ना? अच्छा, और हिंदी का। भाषा का जो अध्यापक होता है ना, वो काफ़ी भावुक होता है, मुझे लगता है। और आप कह सकते हैं। और शब्द उसको और मिल जाते हैं। भावुक तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन भाषा का जो अध्यापक है, उसको शब्द भी चूँकि रोज़ पढ़ शब्द रहे मिल हैं, जाते हैं। पढ़ा रहे हैं, तो हम फ्लुएंट हो जाते हैं उन शब्दों के साथ। अकोमोडेशन हो जाती उन शब्दों की। और आपने बहुत ही सुंदर कविता रची, मैं ये बोलूँगी। तो बहुत ही अच्छी लगी आपसे बात, और बताएँ कुछ और सुनाएँ? कुछ बातें अगर मैं सबके लिए आपके जरिए बिल्कुल। कहना चाहूँ, जी, कि अगर आपको टीचिंग में या लाइफ में किसी भी जगह पे कामयाब होना है, अब कामयाबी के मेजर के कोई तरीके नहीं है, बट आपको अपनी सेटिस्फेक्शन अगर महसूस करनी है, कि आप जब शाम को सोते हैं या शाम का खाना खाते हैं, तो आपको लगे कि आज दिन में कुछ अपने लिए अच्छा किया, तो मैम कुछ एक शब्द हैं जो मैं हमेशा साथ रखता हूँ अपने। एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी के अलावा मैं कहूँ, वो तो मेरे अपने लिए जी, जरूरी है। जी, जी। प्रोफेशनल नॉलेज और हुँ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मतलब मुझे मेरे डोमेन की नॉलेज हो। ऐसे ही नहीं कि मैं हुँ। ये कहूं कि ऐसे ही मैं चल पड़ूं और ये कहूं कि मैं मेडिसिन जानता हूं, या मैं इंग्लिश जानता हूं, या मैं हिंदी की बात करता हूं, नहीं। फिर मुझे सैद्धांतिक रूप से, जिसको मैं अगर हिंदी में देखे कॉन्सेप्चुअल भी कहूं मैं ये, फिर मुझे पता हो। मैं ऐसे ही कोई क्लेम ना करूं सही सब्जेक्ट बात है। एक्सपर्टीज का। हाँ। मैं चाहे एक नॉर्मल गाड़ी को ठीक करने वाला मैकेनिक हूं, या मैं एक सर्जन हूं, मेरी नॉलेज अच्छी हो। बट दूसरी बात, मैं प्रोफेशनल नॉलेज के अलावा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मैं वो बात सिखा सकूं। मैंने ये सवाल किया एकलव्य से, अभी जब इंटरव्यू की तैयारी मैंने उसके साथ बैठ के की। मैंने कहा, अच्छा टीचर क्या होता है? वो सेकंड ग्रेड में है अभी, लगभग 7-8 साल का ही है।
तो पापा अच्छा टीचर ना पढ़ाता है, और मैं उसको डिकोड करने की कोशिश हाँ, कर रहा हूँ, हाँ, उसका क्या हाँ, मतलब है? सही बात। बोला अच्छा टीचर पढ़ाता है, वो ना हुँ, अच्छे से पढ़ाता है। और मैं हाँ। सोच रहा हूँ कि ये ना कुछ और बोलेगा जो मैं आज के इंटरव्यू में बोल पाऊंगा आपसे। उसने बार बार वही कहा, अच्छा टीचर ना पढ़ाता है। फिर मैं उस पढ़ाना शब्द को डिकोड हाँ, जब कर रहा हूँ, हाँ, तब हाँ। मुझे समझ में आता है कि हम लोग टीचिंग जब करते हैं तो उस टीचिंग में इंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, सिलेबस कवरेज नहीं होती है, हम पढ़ाते हैं, हम गढ़ते हैं उन बच्चों को। और प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ एक मेरे बड़े भाई साहब हैं नवीन गुलिया, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल अच्छा, वर्कर भी हैं, और वो केबीसी में भी आए हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है मैं कहूँ अच्छा, उनकी। अच्छा। वो एक बात बोलते हैं अक्सर, बोलते हैं प्रवीण सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। हुँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, वो चीजें जरूरी हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीजें ना आपको हेल्प करती हैं कि आप अगर किसी जगह पे में फेल भी हो जाते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि दो ही ऑप्शन है, या तो जीतूंगा या सीखूंगा, फेल होने का तो ऑप्शन ही नहीं होता है। तो वो चीज वहां से समझ में आती है। और टीचिंग में मेरे जो साथी हैं, आप भी टीचिंग में हैं, मैम हम लोग ना उस कुम्हार से आगे निकल गए हैं, जो अंदर हाथ रखता है और बाहर से चोट लगाता है। हाँ, मैं आपको ये बात कहूँ, मैं आपका काम देख के जब यूं कहूँ कि आप स्टोरी टेलिंग में भी हो, हिंदी भी पढ़ाते हैं, देश विदेश में पढ़ाते हैं, ये मेरी नॉलेज में है। मैं ये आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम उसको बखूबी निभाते हैं। जी। हम चाक की तरह हैं मैम, वो हुँ, चाक जिस पे वो मिट्टी घूमता है। घूमती है। अब कुम्हार नहीं है, अब चाक हैं, क्योंकि दुनिया सिखा रही है बच्चे को, गूगल भी तो सिखा रहा है, सब तो सिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं। मैं और आप तो ना उस चाक की तरह हैं जो बस उसको थामे रखते हैं बच्चे को, हुँ, और वो पूरी दुनिया में अपने आप घूम रहा है, बस आपने ना उसको पकड़ के रखा है। मैं नमन की बात करूं जिनका भी बहुत जिक्र चल सुंदर, रहा था, या हाँ। मैं किसी भी बच्चे की बात करूं जो किसी भी तरीके से मुझे मौका मिला, किस्मत अच्छी रही कि मैंने उनको सिखाया या सिखाया। पढ़ाया। ये शायद मेरी आपकी अच्छी किस्मत है कि हम अच्छे बच्चों को पढ़ा पाते हैं या किसी को भी पढ़ा पाते हैं। तो हम तो चाक की तरह हैं, आप आइए, उस पर ठहरिए, हम घूमते रहेंगे, आप ढलते रहिएगा, क्योंकि ढालेगा तो आपको हालात, ढालेंगे तो आपको दुनिया, ढालेगा आपको आपका अपना डिसीजन कि हाँ, मुझे क्या हाँ। बनना है। अब ये मॉडर्न एक है जिसको कि मैं और आप सुनते हैं टीचर तो ना फैसिलिटेटर बन गया है, मैं कह रहा हूँ वो हाँ, चाक बन गया है सही बात। कि वो बस थाम के रखेगा। आज आपने मुझे थाम के रखा तो मुझे नई चीजें सीखने का मौका मिला। हुँ, अब और जो बच्चे हम लोगों को क्लासरूम में मिले, कहीं पे पेरेंट्स को भी मिले, हाँ। तो बस थाम के रखिए, ये तो दरख्तों की तरह है, हम ऊपर की तरफ ही अपने आप बढ़ते ही हैं जिनको हम बढ़ेंगे, सिखाते हैं। हाँ। मुझे यही लगता है कि हम्म, बच्चों के अंदर ना सब कुछ है हम्म, ना? उसको बस अनरेवल करने के लिए उनको हम हाँ जी, थोड़ा-सा कुछ इम्प्रॉम्प्ट जैसे प्रॉम्प्ट्स देते हैं ना यस, वैसे, प्रॉम्प्ट ताकि देते वो हैं, वहाँ से देखें और अपने आप ही उनके अंदर से वो क्रिएटिविटी निकलेगी, इवॉल्व हो, अपने हाँ आप जी, ही सारी हाँ जी, हम लोग सिर्फ ये दिखा सकते हैं, भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। कुछ एक उद्दीपन जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ें वो, सामने रखें, यस, बातचीत करें, यस, रास्ता वो खुद चुनते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, चुनना उनको ही है, लेकिन हम रास्ते उनको बहुत, जैसे लाइट्स लगी हुई हैं, ये लाइट से चलो उनको ये मिल गया, चलो इसमें चल गए, है ना? ये जैसे हाँ आपने जी, बात की, बहुत ही यस, सुंदर बात की कि चाक की तरह हमें सँभालना है। हाँ, अपने बच्चे चाहे अपने घर के हों या जो जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जिनका कहीं के भी, मार्गदर्शन करने की जो बात है, वो यही है कि पकड़े रहो उसको, हम्म, है ना? वो अपने आप ग्रो हाँ जी। करेंगे, गमले की तरह समझ लीजिए, जो भी जैसे चाक की और तरह आपने बोला। हाँ, बहुत सुंदर। एक छोटी सी बात और जोड़ूं मैं, हमारा जो स्कूल है विजडम वर्ल्ड, हम लोग एक जापानीज फिलोसफी फॉलो करते हैं, अच्छा, जेनजिन एजुकेशन। उसकी सिर्फ एक बात, उसकी बहुत सुंदर किताबें हैं उनकी लिखी हुई, अच्छा। जो लोग साथी सुन रहे हैं वो जेनजिन एजुकेशन को सर्च कर सकते ओके, हैं। ओके। आप लोग गीजू भाई बधेका की एक हाँ, किताब है दिवा स्वप्न, दिवस वो पढ़ सकते हैं, उनकी कहानियां तो वाकई लाजवाब हैं, बट हाँ, दिवा हाँ। स्वप्न पढ़ सकते हैं। आप एक किताब है तो चांद, वो पढ़ सकते हैं, जो टीचर है बिल्कुल, मैं यूं हाँ, कहूँ। हाँ, आप हाँ। पहला अध्यापक पढ़ सकते हैं, दुइशेन के जी, नाम से जो है। ये किताबें आपको बताती हैं कि टीचर जो है ना वो वाकई दुनिया का सबसे सॉफ्ट मन है, सबसे सही बात। अच्छा मन है जो सिखाता है। और जेनजिन एजुकेशन में एक बात है मैम, जो एजुकेशन विदाउट रिलीजन हुँ, क्रिएट्स अ वाइज डेविल। और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, और वो मुझे समझ में आई, फिर मैंने बच्चों को वो बताई कि हम आपको रिचुअल नहीं सिखाते हैं, जो हमारी फंडामेंटल मोरालिटी है, जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं,
वो असल में रिलीजन है। रिलीजन रिचुअल हम्म, नहीं होते हैं, रिलीजन तो हमारा कल्चर है। बिल्कुल। तो मैंने कहा उसके बिना अगर पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं एक वाइस डेविल क्रिएट कर रहा हूँ, और भाई साहब वो हम नहीं करने देंगे किसी को, वो होना भी नहीं चाहिए। तो हम्म। ये तमाम बातें हैं मैम एजुकेशन में। तो एक टीचर का खुशी से पढ़ाना, मुझे लगता है कि सब कुछ अपने में समाहित कर लेता है। आप खुश हैं, आप पढ़ा रहे हैं ना, बस कनेक्ट दैट्स होना दैट्स द जरूरी वंडरफुल है थिंग, ना? दैट गिव्स कनेक्ट यू अ होना, वंडरफुल फीलिंग आल्सो। बच्चे के साथ कनेक्ट होने के कनेक्ट लिए होना खुश जरूरी होना है, जरूरी है। बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुश हैं, बच्चा आपसे खुश होना पढ़कर जरूरी खुश है, अगर खुशी का माहौल है, पढ़ाई अपने आप हो जाती है। तो जो आपने बातें की है। यस, परवीन जी, आज यस। बहुत ही शानदार हम लोगों की चर्चा रही। बहुत सारे आपने विषय चुने और हर एक को बहुत सुंदरता से आपने उनको समझाया, और हमारे दर्शक आज वाकई बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे आपकी इन बातों से। और ये शो इसीलिए है कि जो टीचर्स अभी नए बन रहे हैं, या जो टीचर्स चाहते हैं कि यार अब और कुछ और सीखा जाए, तो ये शो इसीलिए है कि आप जैसे टीचर्स यहाँ आए, अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ है। जैसे इतने सारे टिप्स जी, आज आपने जो बोले, तो ये कईयों के लिए बहुत ही काम के हैं। तो आपका बहुत आभार परवीन जी कि आप थैंक यू। यहाँ आए और इतनी सुंदर बातें की आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक मैम, यू जी, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच, थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।